साथियों नमस्कार। मैं हूं देशराज और आप देख रहे हैं जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम इस वीडियो में आरपीएससी स्कूल व्याख्याता परीक्षा में पूछे गए 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल करेंगे। इन प्रश्नों का टेस्ट जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन के फ्री फोल्डर में उपलब्ध है, जहां पर आप पीवाईक्यू सीरीज के अभी तक करवाए गए पार्ट 11 तक का निःशुल्क टेस्ट देकर अपना मूल्यांकन कर सकते हैं और सभी पीवाईक्यू सीरीज के पार्ट का वीडियो सॉल्यूशन आपको जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन पर और यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। तो आज हम इस वीडियो में पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट 11 हल करेंगे, जिसका पहला प्रश्न है, पारंपरिक अर्थों में मुद्रा है केवल विनिमय के माध्यम के रूप में, केवल मूल्य का संरक्षक के रूप में, विनिमय के माध्यम व मूल्य का संरक्षक होता है, न ही विनिमय का माध्यम और न ही मूल्य का संरक्षक होता है। पारंपरिक अर्थों में मुद्रा का दो रूप में प्रयोग होता था। विनिमय के माध्यम के रूप में लेते थे और दूसरा था मूल्य का संरक्षक या मूल्य का मापक। अतः यहाँ पर जो आंसर होगा विकल्प 3 होगा। पारंपरिक अर्थों में मुद्रा विनिमय का माध्यम भी है और मूल्य का संरक्षक भी है, अतः विकल्प 3 आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मौद्रिक कोष का संरक्षक कौन होता है? मौद्रिक कोष का संरक्षक कौन होता है? वही संरक्षक होता है जो मुद्रा को जारी करता है, और मुद्रा जारी कौन करता है? आरबीआई। भारत में आरबीआई मुद्रा जारी करता है, अतः मौद्रिक कोष का संरक्षक भी आरबीआई होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब हम इनका विश्लेषण करेंगे। पहला विकल्प है एसबीआई। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यह भारत का व्यापारिक बैंक है, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी। 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। सेकंड है सिडबी। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 में की गई थी। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 में की गई और इसका मुख्यालय जो है वह है लखनऊ में। लखनऊ उत्तर प्रदेश में सिडबी का मुख्यालय है। नेक्स्ट है नाबार्ड। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी, जिसका उद्देश्य कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में विकास करना है। और अंतिम जो आज इस प्रश्न का आंसर है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में की गई थी। इसकी स्थापना कोलकाता में हुई, लेकिन 1937 में आरबीआई को कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। अतः वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय जो है वह मुंबई में है और आरबीआई के वर्तमान जो गवर्नर हैं
वह है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। इस तरह से आपको इस प्रश्न में लगभग 5-6 प्रश्न देखने को मिले हैं। एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में, सिडबी का मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में, और नाबार्ड और आरबीआई का मुख्यालय भी मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है तवरक अनुपात है। तवरक किसका अनुपात को दर्शाते हैं? तवरक हमेशा प्रेरित निवेश एवं उपभोक्ता व्यय में विशुद्ध परिवर्तन को दर्शाता है। अर्थात तवरक है चेंज इनटू इन्वेस्ट अपॉन चेंज इनटू कंजम्पशन, इसको दर्शाता है। अतः आंसर प्रेरित निवेश और उपभोक्ता व्यय बेस्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आर्थिक कल्याण आवश्यक रूप से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं करता, क्योंकि आर्थिक कल्याण जरूरी नहीं है कि आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, क्योंकि आर्थिक कल्याण के अंतर्गत जो होता है, आर्थिक कल्याण में गुणवत्ता का महत्व होता है, शिक्षा के स्तर में सुधार होता है और स्वास्थ्य लाभ भी होता है। अतः यहाँ पर जो आंसर होगा उपरोक्त सभी आंसर होगा। निम्न में से कौन सा मौद्रिक नीति का उपकरण नहीं है? आरबीआई के पास मौद्रिक नीति है, उसके उपकरण भी हैं। कौन से हैं? रेपो रेट भी है, रिवर्स रेपो रेट भी है, टीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सभी आरबीआई के नैतिक या मौद्रिक नीति के उपकरण हैं। तो इसके अंतर्गत रेपो रेट भी आ जाएगा, खुले बाजार की क्रियाएं ओपन मार्केट ऑपरेशन भी मौद्रिक नीति में आएगा, चयनित साख नियंत्रण भी आरबीआई के द्वारा किया जाता है। अतः इसका जो उपकरण नहीं है वह है कर, टैक्स। टैक्स का संबंध राजकोषीय नीति से होता है। अतः विकल्प 4 इसका आंसर होगा। बताता है कि संतुलन आय में वृद्धि प्रति इकाई स्वायत्त व्यय में वृद्धि के कारण होती है। यह कौन बताता है कि संतुलन आय में वृद्धि प्रति इकाई स्वायत्त व्यय ऑटोनोमस कंजप्शन में वृद्धि के कारण होती है? यह जो बताता है वह बताता है गुणक, और गुणक का जो सूत्र होता है वह है चेंज इनटू वाई अपॉन चेंज इनटू आई। अतः आंसर विकल्प 3 होगा। डैश एक दीर्घकाल के उत्पादन के विश्लेषण एवं पैमाने के प्रभावों के संबंधों से संदर्भ रखता है। दीर्घकाल का संबंध ह्रासमान प्रतिफल का नियम, उत्पादन के नियम, समोत्पाद वक्र विश्लेषण, इन तीनों का संबंध दीर्घकाल से नहीं है। दीर्घकाल का संबंध पैमाने के प्रतिफल से होता है। पैमाने के प्रतिफल से होता है। रिटर्न टू स्केल का संबंध लॉन्ग टाइम से होता है। अतः यहाँ पर जो आंसर होगा पैमाने के प्रतिफल होगा, रिटर्न टू स्केल। औसत आगम अर्जित आगम है। औसत आगम अर्जित आगम है, किसके बराबर है? औसत आगम हमेशा बिक्री की प्रति इकाई के बराबर होता है। बिक्री की प्रति इकाई के बराबर औसत आगम होता है। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू बिक्री की प्रति इकाई। आंकड़ों को विशिष्ट या प्रतिनिधि मूल्य के रूप में सारांशित करने का एक तरीका है। बचत का मापक, गुणक का मापक, तवरक का मापक और केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक। आंकड़ों को हम विशिष्ट रूप से कलेक्शन करते हैं, उसका टेबुलेशन करते हैं, सारणीय रूप देते हैं या फिर उसका वर्गीकरण करते हैं, और इन सभी के माध्यम से हम उसका सारांश निकालते हैं कि इसके माध्यम से हम मीन निकाल सकते हैं, मीडियन निकाल सकते हैं, मोड निकाल सकते हैं, और ये सभी केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक होते हैं। अतः आंसर 4th विकल्प होगा।
इस तरह से आज हमने आरपीएससी स्कूल व्याख्याता परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का हल किया। साथियों, इन सभी प्रश्नों का टेस्ट जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन पर है। यदि आपने अभी तक जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो अभी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, वहां से ऐप डाउनलोड कीजिए और जहां पर आपको रेगुलर पीवाईक्यू सीरीज आपको निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है। साथियों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है और आपके लिए उपयोगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अर्थशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों तक शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी अर्थशास्त्र से संबंधित इस श्रृंखला का लाभ प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।